आई एम श्योर कि आप सब लोग यहाँ पे आए हैं तो यू आर लुकिंग फॉर न्यू बिजनेस। एक तो आपको नया कुछ बिजनेस शुरू करना है, या तो फिर आपके पास ऑलरेडी कुछ बिजनेस है बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट ग्रोथ कि अभी नहीं कुछ आगे करना है, एक्सपांड करना है, इंटरनेशनल कुछ करना है। लेकिन वहां पे आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे शुरुआत करूं मैं। सुना तो बहुत कुछ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में, काफी बड़े बड़े शब्द लगते हैं, इस वेरी ग्लैमरस है ना, काफी सारे बड़े बड़े आंकड़े दिखते हैं। लेकिन क्या मैं कर पाऊंगा, ये क्वेश्चन हमारे मन में रहता है। 2.5 साल पहले ये क्वेश्चन मेरे मन में भी था। वहां से मैंने शुरुआत की, खुद के काफी सारे शिपमेंट्स किए, और आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे शुरुआत की। तो विच बिजनेस यू आर थिंकिंग अबाउट, टेल मी। आप सब लोग काफी सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हैं, तो क्या बिजनेस है आपके पास? बिजनेस मतलब क्या? बिजनेस इज नथिंग बट सॉल्विंग कस्टमर प्रॉब्लम्स। आप कहीं से भी हो, किसी भी इंडस्ट्री से हो, बिजनेस का मतलब कस्टमर्स को हेल्प करना होता है। मतलब क्या, उनको उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देना इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। बराबर, कुछ ना कुछ हम लोग कस्टमर को देते हैं, अगर वो प्रोडक्ट है या सर्विस है। अब प्रोडक्ट्स मतलब क्या क्या हो सकते हैं? अगर आप अलग अलग इंडस्ट्री से, जैसे आपने यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स लिस्ट डाउन की है, आप एग्रीकल्चर से हो सकते हो, आपके पास कमोडिटी हो सकती है, आप फार्मास्यूटिकल से हो सकते हो, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, मेडिकल हो सकता है, कुछ लिक्विड हो सकता है, टैबलेट्स हो सकते हैं, या आपके पास कुछ हैंडीक्राफ्ट के आइटम हो सकते हैं, मेटल है, वुडन वेयर है, या कुछ टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स है हैंडीक्राफ्ट के, वो हो सकते हैं। प्रोसेस फूड हो सकता है आपके पास, फ्रोजन हो सकता है, जूसेस, पल्प, यू नो, ऑल दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास होंगे। या तो आपके पास कुछ टेक्सटाइल के गारमेंट्स वगैरह, जो बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है, वो भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स का हम लोग बिजनेस कर सकते हैं डोमेस्टिक में। करेक्ट। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से आए हो, तो आपके पास कुछ मे भी दिमाग में आता होगा कि हाँ एक रेस्टोरेंट शुरू करें, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, या कुछ कंसल्टेंट करके काम करें अगर आपके पास कुछ स्किल्स है तो। या तो फिर कुछ आईटी सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलपमेंट करें, डिजिटल मार्केटिंग करें, अभी काफी पॉपुलर है। या फिर एलआईसी बेचे, या फिर एमएलएम करे, नेटवर्क मार्केटिंग करे, कुछ भी करे, लेकिन कुछ तो बेचे, है ना। या तो फिर ई कॉमर्स करे, भाई दूसरे के प्रोडक्ट्स लाओ, उसका ट्रेडिंग करो। यही सारे डोमेस्टिक बिजनेसेस अपने पास हैं, ऑप्शंस हैं। डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, आपके पास क्या कैपेसिटी है, यू विल चूज वन ऑफ देम। या तो आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे या ट्रेडिंग में जाएंगे, लेकिन आई वुड सजेस्ट टू गो इनटू ट्रेडिंग। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग इज जस्ट लाइक सेटिंग अप अ फैक्ट्री, दुकान खड़ी करना, उसके बाद भी बेचना ही है आपको। तो क्यों ना पहले बेचने से शुरुआत करें, क्यों ना पहले ट्रेडिंग से शुरुआत करें, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल बोथ। बिजनेस के फंडामेंटल तो सेम ही है ना। तो आज हम लोग समझेंगे कि अगर ट्रेडिंग करनी है डोमेस्टिक तो ठीक है, हम सबको आप देखते होंगे, बट इंटरनेशनल ट्रेडिंग करनी है, इंटरनेशनल ट्रेड करना है, तो कैसे करना है, दैट वी विल अंडरस्टैंड टुडे। दैट इज, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में जैसे आपने देखा कि मैन्युफैक्चरर और सर्विस एक्सपोर्ट, दो टाइप के बिजनेसेस हमने देखे। एक्सपोर्ट में भी वही दो टाइप के बिजनेसेस हो सकते हैं। ये एक्सपोर्टर्स के टाइप्स है। अगर आपके पास आपका खुद का प्रोडक्ट है, तो यू कैन गो फॉर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर लाइसेंस। जब आप एक्सपोर्टर का लाइसेंस अप्लाई करते हो, तब गवर्नमेंट आपको पूछती है कि आपके पास क्या है, हु आर यू मैन्युफैक्चरर? अगर आप हैं तो आपको मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर का लाइसेंस लेना है। इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम कॉस्ट सेम प्राइस, सिर्फ आपको टिक मार्क करनी है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे पास ये फैसिलिटी है, ये प्रोडक्ट्स है, ये सब कुछ मेरे पास है। सेकेंड इज मर्चेंट एक्सपोर्टर। मर्चेंट एक्सपोर्टर मतलब क्या, भाई ये प्योरली ट्रेडर्स है। तो ट्रेडिंग में हमारा एक काम होता है कि भाई मार्केट एनालाइज करना, मार्केट की डिमांड को देखना, और फिर वो डिमांड को फुलफिल करना, सोर्सिंग ढूंढना, सप्लाई ढूंढना, अच्छे प्रोडक्ट ढूंढना, अच्छे क्वालिटी के अच्छे प्राइस में उनको खरीदना, और जिनको चाहिए उनको देना। ये बिजनेस का बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में भी जब आप लाइसेंस निकालते हो, देन यू कैन बी अ मर्चेंट एक्सपोर्टर। मतलब आप कोई भी चीज ट्रेड कर सकते हो किसी भी इंडस्ट्री से, कोई भी प्रोडक्ट, ओनली वन लाइसेंस गवर्नमेंट आपको देती है, हमें देती है, इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो सेकंड टाइप हो गया एक्सपोर्टर का, मर्चेंट एक्सपोर्टर। और तीसरा है सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस एक्सपोर्टर। जैसे कि आप अगर प्रोजेक्ट्स में है, आईटी में है, मैन पावर सप्लाई में है, कोई है ना, आपको कोई गल्फ का कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रोड का मिला, तो इट्स अ प्रोजेक्ट, आपको यहाँ से लोग लेके जाने पड़ेंगे, मशीनरी भी लेके जाएंगे, कुछ मटेरियल भी लेके जाएंगे, दैट्स अ प्रोजेक्ट। वो सारा सर्विस एक्सपोर्ट में आता है। तो इन तीन टाइप की अपने को ऑप्शंस इंटरनेशनल ट्रेड में है। तो आई वुड सजेस्ट फॉर ऑल न्यू पीपल, लेट्स फोकस ऑन मर्चेंट एक्सपोर्टर, प्योरली ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि इसमें काफी सारे हम लोग कंपैरिजन करेंगे बाकी बिजनेस का और एक्सपोर्ट बिजनेस का, तब आपको समझ में आएगा कि मर्चेंट एक्सपोर्टिंग कितना आसान है या कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे बेटर है बाकी बिजनेसेस से, वो हम लोग आज देखेंगे। तो अगर आप देखेंगे,
आपके मन में काफी सारे क्वेश्चंस होंगे जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में सोचते हो। तो सबसे पहले होगा कि मेरा पास तो कुछ बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग होंगे कि जो अभी आईटी जॉब कर रहे हैं, शासकीय गवर्नमेंट का जॉब कर रहे हैं, या किसी है ना कहीं पे जॉब कर रहे हैं। अच्छा, तो उनके पास शायद बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो करना चाहते हैं, उन्होंने बिजनेस देखा है। तो क्या वो बिजनेस कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफी सारे सक्सेस स्टोरीज है जो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि जो फ्रेशर्स ग्रेजुएट है, फ्रेश ग्रेजुएट, विद इन अ मंथ दे हैव गॉट द रिजल्ट। तो ये तो प्रूफ है, आप जाके यूट्यूब पे वीडियो दे सकते हैं बाद में। ठीक है, तो पहला बात है कि विदाउट बिजनेस बैकग्राउंड ऑल्सो यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस। पहले तो नॉलेज लेंगे आप, ऑब्वियसली, तो नॉलेज लेके ही कुछ काम शुरू करना है। अदरवाइज मैंने देखा कि सालों से लोग पढ़ ही रहे और पढ़ाई कर रहे, काम कब करेंगे पता नहीं। तो सीखना है बिजनेस तो जल्द से जल्द उसका इसेंशियल नॉलेज लेके बिजनेस करके ही आपको बिजनेस सीखना है। ओके, कीप दैट इन माइंड। सेकेंड थिंग, नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड। मर्चेंट एक्सपोर्टर बनेंगे, अगर आप एक्सपोर्ट में जाएंगे तो आपको कोई बड़ा ऑफिस, बड़ी फैक्ट्री कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपका दिमाग लगाना है, सिस्टम समझनी है, मार्केट का एनालिसिस करना है, प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है, किसकी डिमांड है वो देखनी है, उसके बाद ऑर्डर लानी है, सप्लाई ढूंढने है, वहां से खरीदना है, इनको देना है। दैट्स अ सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस, मर्चेंट एक्सपोर्ट। थर्ड इज नो मैन पावर रिक्वायरमेंट। इस बिजनेस में कोई बड़ी टीम की जरूरत नहीं भाई। अभी नए लोगों के, कुछ लोगों के मन में रहता है ऑफिस बिजनेस शुरू करना है मतलब बड़ा ऑफिस, 4 लोग हाथ के नीचे काम करने को चाहिए, गाड़ी चाहिए, फोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कुछ जरूरत नहीं है। 1 पर्सन कैन डू द बिजनेस, क्योंकि इसमें काफी सारे काम आउटसोर्स होते हैं। बट हमें वो पता होना चाहिए कि आउटसोर्स किसको करना है, कैसे काम करा के लेना है, कैसे सही दाम में काम करा के लेना है, कैसे ऑन टाइम पे काम करा के लेना है, कैसे एक्यूरेटली काम करा के लेना है ना, क्योंकि ये सारा सिस्टम है, वो समझ के हमें काम करा के लेना है। तो मैन पावर की कोई जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ वर्क कैन बी आउटसोर्स, है ना। हमने देखा कि कुछ छोटी छोटी कंपनी एक्सपोर्ट की, 5-6 लोगों की, और टर्नओवर 100 करोड़, 200 करोड़ एक ही कमोडिटी का। मेरे एक मित्र है मिस्टर नितिन, 200 करोड़ से ज्यादा उनका टर्नओवर है सिर्फ एक ही कमोडिटी शुगर। 6 लोग होंगे उनके ऑफिस में, सारा आउटसोर्स, कस्टमर से ऑर्डर लिया, 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, फैक्ट्री से टाइप है, सिर्फ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ही तो शेयर करना है और पेमेंट या फाइनेंस का सिस्टम संभालना है। दैट्स पॉसिबल। उसके बाद नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री। हमने देखा कि बिजनेस मतलब काफी सारे लोगों को, हाँ अभी बहुत पैसा लगेगा, अभी ये खरीद के लाते दुकान में रखते इन्वेंट्री और फिर बेचना, वो दुकानदारी हो गया। दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भाई। शटर ओपन करो, माल बेचो, पैसा आएगा, शटर बंद तो माल बंद। एक्सपोर्ट बिजनेस अलग है, मार्केट डिमांड एंड फुलफिलिंग दैट मार्केट डिमांड। जब ऑर्डर आएगी तभी आपको सप्लाई से उनको देना है। इन्वेंट्री कुछ नहीं रखनी, जीरो इन्वेंट्री, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेंट्री, नॉट मच इन्वेस्टमेंट फॉर सेटअप। बाकी सारे बिजनेस की जैसा ऑफिस वेफिस, बड़ा फैक्ट्री, ये सब कुछ नहीं चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। सिर्फ आपके लाइसेंसेस का जो रिक्वायरमेंट है, एक्सपेंसेस है, वही आपका रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टमेंट है। आप आपके घर पे भी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो मिनिमम कॉस्ट में, एंड यू कैन स्टार्ट द बिजनेस। लेस कॉम्पिटिशन, ऑफ कोर्स हमने देखा है कि अभी डोमेस्टिक बिजनेस करना है तो बाजू वाले घर से ही या खुद के घर से भी कंपटीशन शुरुआत होती है। दोनों भाइयों के 2 दुकानें होती है सेम प्रोडक्ट की, ऐसा देखा है अपने उसी शहर में। तो दैट्स अ कंपटीशन। तो हमें थोड़ा सा यहाँ से बाहर आएंगे, थोड़ा सा इंटरनेशनल बिजनेस में, तो यहाँ से कंपटीशन काफी कम हो जाता है। यहाँ पे भी कंपटीशन है लेकिन अलग लेवल पे है, अलग तरीका का है। तो नेक्स्ट इज ह्यूज मार्केट। जब आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस समझेगा, देन होल वर्ल्ड इज योर मार्केट। आप किसी को भी बेच सकते, कहीं पे भी बेच सकते, मतलब तो आप देख ही सकते। फिर अगर हम लोग, हमारी दुकान है तो उसका मार्केट क्या होगा, गांव होगा हमारा, या हमारा जो एक वार्ड है आपका सिटी में, वो होगा ज्यादा से ज्यादा। तो जब आप लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझते हैं, देन होल वर्ल्ड इज योर मार्केट। यू विल थिंक एट अ डिफरेंट लेवल ऑटोमेटिकली। आप सोचेंगे कि हाँ, इनको मैं भारत के बाहर क्या जा सकता है, क्या प्रोडक्ट है भारत का जो भारत के बाहर बिक सकता है, जो बरसों से बिक रहा है, जिसके लिए लोग भारत में आए, जैसे कि स्पाइसेस। होल वर्ल्ड इज बाइंग स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया। पूरी दुनिया भारत से मसाले खरीद रही है, मतलब वो भारत का एक प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जा रहा है। वैसे और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स है, वो हम लोग आगे देखेंगे। और गुड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट में। लोकल डोमेस्टिक बिजनेस में भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको दुकान डालना है तो 10-15 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे, ऊपर से 2 साल देखना है कि चलता है कि नहीं चलता है। तो वो आप देख सकते हैं कि कितना टाइम और रिसोर्सेज उसमें लगेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट में अच्छे रिटर्न है कितने, वो हम लोग आगे देखते हैं। दिस इज द नीड ऑफ आवर इकोनॉमी एंड देयर आर मेनी मेनी गवर्नमेंट बेनिफिट्स ऑफर्ड, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है। तो गवर्नमेंट को पता है कि भाई हमें डॉलर चाहिए, ऑयल खरीदना है तो डॉलर चाहिए, उसके नीड में है। तो अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे मतलब यू आर अर्निंग डॉलर फॉर कंट्री, तो गवर्नमेंट आपको काफी सारे बेनिफिट देती है। इतने बेनिफिट दूसरे किसी बिजनेस में नहीं है, वो हम लोग आगे देखते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट देते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स है कि इससे ये साबित होता है कि एक्सपोर्ट एक अच्छा बिजनेस ऑप्शन है।